आम आदमी ही आएगा। आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल। केजरीवाल आएंगे? जी सर। जोर तो बीजेपी का होना चाहिए सर। केजरीवाल को तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो शीश महल का चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं पता कुछ। ये तो हो गया मीठा मीठा गप गप करवा करवा थू थू वाली बात हो गई। सरकार तो केजरीवाल का ही रहेगा अगर कोई भी मुख्यमंत्री होता है। अगर बिट्टू जी है तो आम आदमी का जोर है। सर ये न देने का 1 रुपया भी किसी को, ये तो अपने पेट भरेगा, ये न दे किसी को 5 पैसे भी। केजरीवाल जी का राजनीतिक सफर खत्म होने वाला है। नमस्कार, मैं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। आज हमारी चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है तिमारपुर, जो यूनिवर्सिटी से सटा हुआ एरिया है। और यहां से आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता दिलीप पांडे हुआ करते थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। रीज़न क्या है ये हम लोगों से जानेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि दिलीप पांडे को यहाँ से टिकट नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। देखना है इस बार जो उनके सब्स्टिट्यूट में कैंडिडेट उतरे हैं वो बीजेपी को पटकनी दे सकते हैं या बीजेपी वाले आम आदमी को पटकनी देके अपना यहाँ से खाता खोल पाते हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि तिमारपुर के लोगों का मूड क्या चल रहा है। दोस्तों आइए लोगों से बात करते हैं। अब बताइए, अभी दिल्ली में यहाँ में जो इलेक्शन होने वाला है 5 तारीख का, आपको क्या लगता है किसका मूड है? बीजेपी आएगी। हाँ, ऐसा क्या क्यों लग रहा है आपको? अजी मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बाकी बीजेपी का सारा सब कुछ बहुत बढ़िया है। बीजेपी आएगी। 15 में जब 20 में इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे भी काम अच्छा किया था मोदी जी। उस समय सब लोग गुमराह हो रहे थे ना, इस नए आदमी ने गुमराह कर दिया। तो अभी क्यों लग रहा है कि गुमराह नहीं होंगे? बस समझ में आ गई लोगों की सब, ये तो यार बेकार आदमी है सब। अभी तो 2100 का स्कीम चला दिया आज केजरीवाल ने। 2100 रुपये ये न देने का 1 रुपया भी किसी को, ये तो अपने पेट भरेगा, ये न दे किसी को 5 पैसे भी। वहाँ कौन सा दे दिया इसने? पंजाब में। लेकिन उसके बावजूद भी 40 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना। वो तो उसने भी राहुल गांधी से भी करवाया था 8,500 रुपये खटाखट। नहीं, उस समय रजिस्ट्रेशन, हाँ उस समय वहाँ भी तो पहुँच गई थी सारी की सारी महिलाएं ने। लाओ जी 8,500 रुपये नहीं हुआ था, इन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा कर दिया है। करा लो, कोई बात नहीं, मिलेंगे किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं, 5 पैसे नहीं देगा ये। जो फॉर्म भर रहे हैं उनको तो विश्वास हो रहा है मिल जाएगा। 5 रुपये नहीं देगा, उल्टा उसके पैसे और कट जाएंगे औरतों के। वो बेचारी अपने घर में और मर जाएंगी, वो जो बेकार है सब। इनके जो वोटर हैं वो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय के हैं और जो झुग्गी वाले हैं, सब कांग्रेस को चले गए। वो सब राहुल गांधी ने पटा लिए, उनमें ना देवे राहुल ये इन्हें एक भी वोट। अभी तो पता चलेगा जब इलेक्शन होगा तब ना। अभी कैसे कह रहे हैं कि हाँ, हम भी यही हैं, आप भी यही हो। वो राहुल गांधी के वोटर हैं सारे। 4% वोट थे पिछली बार, इस बार कितना बढ़ जाएगा? सारे वोटर राहुल गांधी के हैं, वो सारे वोटर उसके पास चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कितना % कांग्रेस का वोट बढ़ पाएगा? देखो जी, जितना पहले था उतना ही चला जाएगा। शीला दीक्षित के ज़माने में बड़े अच्छे काम हुए थे, लेकिन इसने कुछ करा नहीं, ये तो बिल्कुल माइनस में कर दिया पूरा। लेकिन इसका तो 55% वोट है, कितना कम आएगा? सब खत्म हो जाएगा, देख लेना। जैसे 67 सीट आई थी, अब की बार ना आने की कुछ भी। अभी कितना बोल रहे हो? बस 10-5 सीट आ जाएंगे, क्या हो सकती है? केजरीवाल के 10-5 सीट बस। और कांग्रेस की ज़्यादा आ जाएंगी, उससे ज़्यादा बीजेपी की आएंगी। बीजेपी की तो पूर्ण बहुत। आप क्या कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे चली जाएगी? नंबर पर नहीं, 0 पर जाएगी, आखिर बाद में जाएगा जेल में। ये नहीं, ये तो आपके मन की इच्छा है। हमारे सिचुएशन है, ऐसा कैसे लग रहा है? बाद में जाएगा ये जेल, देख लेना। नहीं, सिर्फ मन की इच्छा से नहीं होता है ना, जो लोग वोटर जो बोलेंगे वही होगा। वोटर वो बीच में गुमराह हो गए थे वोटरों को कुछ मिला नहीं, कभी पानी नहीं मिला, कहीं डूब के मर गए बच्चे, कहीं कुछ हो गया, कुछ मिला क्या? सड़कें खाली बेकार पड़ी हुई हैं। इससे अच्छे तो गाजियाबाद में देखो सड़कें कितनी साफ़ सुथरी बढ़िया हैं। मैडम आप बताइए, जैसे महिलाओं का तो बहुत वोट मिलता है केजरीवाल को, तो इस बार क्या लग रहा है महिलाएं जो 40 लाख ने फॉर्म भरा है तो वो क्या वोट नहीं देंगे? क्या आ भी सकते हैं बहकावे में, जब उन्हें लालच दे दिया जा रहा तो लालच देके वोट ले लेंगे, फिर आगे 5 साल बाद देखा जाएगा क्या होगा। 5 साल बाद अपना हम परेशान होंगे, फिर अब पछताएंगी बाद में। क्या लग रहा है लोग विश्वास करेंगे उसके ऊपर? हाँ, जब आप बता रहे हो कि औरतों ने तो काफ़ी कर दिया तो कर ही देंगी वो तो। रजिस्ट्रेशन करा है तो कुछ सोच के ही करा होगा। तो वोट भी दे सकते हैं उनमें से बहुत सारे। हाँ, देंगी, उसे देंगी औरतें तो फिर। तो वोट दे दिया तो भाई साहब बता रहे हैं 5-7 सीटें, फिर तो 50-60 जीत जाएंगे वो। 50-60 तो ना जीते हैं, नहीं ना, ये 5-7 भी तो नहीं होगा। ये 0 पर आ जाएंगे भाई साहब, देखना। अभी जेल जाएंगे, अभी तो जेल में रहेंगे, अभी तो इन्हें जेल में रहना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हो भाई साहब, केजरीवाल का क्या पोजीशन रहेगा इस बार? केजरीवाल जी का राजनीतिक सफर खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है? बिल्कुल। दिल्ली का चुनाव हारते ही इनके
पंजाब से भी और दूसरी जगह जहाँ पर भी ये अपना जड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब खत्म हो जाएगी अब। तो उसके लिए तो दिल्ली हारना पड़ेगा ना। दिल्ली 100% हार रहे हैं कि 100% हार रहे हैं। 100% हार रहे हैं। ये किस बेस पे कह रहे हैं? एक्चुअली देखो, सबने देख लिया है जिस तरह से केजरीवाल जी के लिए लोगों ने इतना पूरा मीडिया के थ्रू उन्होंने पूरा दिखाया था कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, जो छवि बनाई थी वो छवि सब धूमिल हो गई अब उनकी। हाँ, वो शीश महल देखा और सब चीज़ें, जेल गए हैं कि मैं सब लोगों में ये सब बातें बताई थी, इतना विश्वास बनाया था कि जी मैं लोकपाल बिल लाऊंगा और ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कहीं से उनकी कोई बात हमें कुछ तरह से भी उनकी स्थायी नहीं लगी। लेकिन उस पर तो 10 साल निकाल दिया इन्होंने। अब 10 साल निकल गए हैं, लोगों को फ्री बिजली फ्री कुछ मिला है, तो कहीं ना कहीं से 10 साल इस तरह से निकले हैं। अब काठ की हांडी एक बार दो बार चढ़ती है, बार बार थोड़ी चढ़ेगी। फ्री बिजली पानी तो अभी भी है, महिलाओं का बस में फ्री अभी भी है, महिलाओं का तो चल ही रहा है, तो इससे कैसे कह रहे हो? देखिए सर, महिलाओं का बस में फ्री हैं, लेकिन बाकी दूसरी सुविधाएं तो बेकार हो जाती हैं ना। अब एक सुविधा दे दी, अब एक सुविधा के ऊपर पैसे खर्च कर दिया, सरकारी राजकोष ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके लिए फिर दूसरी सुविधा, उसकी गली मोहल्ले सड़कें सब खराब हो गई। उसी को कवर करने के लिए तो उसने 2100 का प्लान निकाल दिया महिलाओं का, और पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 महीने का। वो सब पुजारी ग्रंथी अब समझ में आ रहे हैं ना कि उनको देना है। पहले तो मौलानाओं को सब कुछ दे रहे थे, वो मौलाना भी नहीं ले पा रहे अभी तो वही लड़ रहे हैं कि हम तो लालच में आ जाते हैं ना कि काश मिल जाएगा कहीं। ऐसा पंजाब का भी नहीं मिला। पंजाब में भी सरकार बना ली, अभी तक भी सरकार ने 1000 रुपये या 800 रुपये देने का वादा किया था, वो नहीं दे पाए। तो क्या लोग इसको दिमाग में रख के वोट डालेंगे क्या कि वहाँ नहीं दिया तो यहाँ भी नहीं देंगे? दिल्ली की जनता समझदार है सर, वो सब समझती है और क्या करना है उसको सब पता है। तो 2 बार से समझदारी दिखा रहे थे, इस बार और क्या केजरीवाल के खिलाफ में समझदारी दिखाएंगे? देखो, अभी तक भी बीजेपी के ऊपर भी इतना कुछ इनको भरोसा नहीं था, लेकिन लोकसभा में सारी सीटें उन्हीं की थी। बीजेपी तो हर बार ही साथ के साथ जीते हैं, लेकिन विधानसभा में क्या हो जाता है? विधानसभा में सर इनके पास बीजेपी के पास चेहरा नहीं है सर। चेहरा तो इस बार भी नहीं है। हाँ, इस बार भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अब ये सोच रहे हैं कि मोदी जी जिसको चेहरा बना देंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो आप क्या बोल रहे हैं कि इस बार किसकी कितनी सीटें आएंगी आपके हिसाब से? देखो, तीसरे नंबर पर तो रहेगी आप, दूसरे नंबर पे आप रहेगी, तीसरे नंबर पर आप रहेगी, दूसरे नंबर पर रहेगी कांग्रेस, और पहले नंबर पर बड़ी पार्टी बनेगी बीजेपी। बीजेपी को आप नंबर 1 दे रहे हैं, मतलब सरकार बना लेगी बीजेपी? कोशिश है, सरकार बनेगी, नहीं तो थोड़े बहुत अगर सीट कम रह जाएंगे तो निर्दलीय से वो लेके कर सकते हैं। तो आप कह रहे हो कि यहाँ त्रिशंकु विधानसभा होगी? हो सकता है त्रिशंकु, क्योंकि दीक्षित जी खड़े हो गए हैं सर यहाँ से। अरविंद केजरीवाल तो एक सीट पे खड़े हुए हैं ना, उससे पूरे दिल्ली का थोड़ी मिजाज चेंज हो जाएगा। दिल्ली का मिजाज चेंज नहीं होगा, लेकिन शीला दीक्षित जी का बहुत ज़्यादा उसमें लोगों को लगेगा। हाँ, उनके साथ खड़े होने में उनका थोड़ा सा लगेगा कि भाई हम उनके फेवर में थोड़ा जाएं। अभी झुग्गियों के वोट के लिए मारामारी चल रही है। अमित शाह का रैली हुआ, उसके बाद केजरीवाल आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, झुग्गियों में जाके बता रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो सर, झुग्गियों का अभी मोदी जी ने झुग्गियों को हटवा के अभी दिल्ली में ही घर दिए हैं, फ्लैट दिए हैं, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो आपको यहाँ से निकाल देंगे, भगा देंगे। वो सबको समझ में आता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। वहाँ मोदी जी को मोदी जी ने दिखाया करके वो देखे गए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने 1700 घर के आसपास दिए हैं, शायद 1800 घर के आसपास दिए हैं। तो जो दे रहा है तो समझ में आ रहा है ना सर, कौन दे रहा है कौन भगा। लेकिन केजरीवाल जी की तो पैंतरेबाजी अलग अलग तरीके की होती है ना, तो भाषा में लोग आ जाते हैं। वो तो आपको भी पता है ना, आप कह रहे हो ना कि पैंतरेबाजी अलग अलग तरीके की। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना उससे। नहीं सर, अब इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तो अब समझ रहे हैं लोग। अब 10 साल निकाल दिए उन्होंने जैसे तैसे करके। हाँ, लेकिन अब नहीं होंगे, 100% नहीं आएंगे। केजरीवाल जी नहीं आने वाले, नहीं आने वाले। अच्छा जी, बिल्कुल सर, धन्यवाद। हाँ सर, क्या नाम है आपका सर? बीके घोष। पीके घोष। पीके घोष। अच्छा, आप तिमारपुर में कब से रह रहे हैं? मैं तो पहले माल रोड रहता हूँ, अब तिमारपुर रहता। बैठ जा। तो अभी जो 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। तो ये जो अभी 5 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, उसमें क्या लग रहा है आपको? तिमारपुर से आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी, किसका जोर चल रहा है? देखो, मना करके गया, मत बोलो। मत बोलो। हाँ, अभी गाड़ी में गया ना, बोलो मत बोलो कुछ। तो आप उनके कहने पे चलते हैं क्या? नहीं तो मैं क्यों चलूँगा? फिर तो आप बताइए, उनके कहने से क्या होता है? कह रहा हूँ ना, दुनिया ऐसा ही है आजकल। अरे ऐसे ही है, दुनिया तो कहती रहेगी। मैं देखो पहले कांग्रेस में था शुरू से, अब इस साल मैं आम आदमी को वोट दूंगा। इस साल आम आदमी को वोट देंगे क्योंकि बिट्टू आया है यहाँ हमारे पास। क्या है? बिट्टू है ना, बिट्टू जी, अच्छा।
वो पहले कांग्रेस का था, बहुत काम किया था, फिर अब आम आदमी में आया, अब उनको वोट देंगे। तो इस अभी जो दिलीप पांडे थे उनको टिकट आम आदमी ने नहीं दिया, उन्होंने काम नहीं किया, नहीं किया उन्होंने, आया नहीं, कुछ नहीं किया, या आया ही नहीं। तो यहाँ से आप देंगे कांग्रेस को वोट? कांग्रेस को, आम आदमी को देंगे अगर बिट्टू रहे तो। अभी तो पता नहीं बिट्टू है यहाँ। इस एरिया में क्या लग रहा है आपको, किस पार्टी का ज़्यादा जोर है? आप तो देंगे, चलो ठीक है, अगर बिट्टू जी रहे तो आम आदमी का जोर है। जोर है। और पूरे दिल्ली के लिए क्या कहेंगे आप? दिल्ली का पता नहीं मुझे, नहीं पता। अब इतना उम्र में दिल्ली का क्या पता मुझे। तो ये केजरीवाल के ऊपर जो ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो तो गलत है। गलत है? कैसे? अरे अब क्या बोलूँ, आप नहीं, बस गलत है, गलत है, गलत है, गलत है? गलत है। मतलब कोर्ट ने उनको मना किया है कि ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते। ठीक है, आम आदमी तो चल तो रहा, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और ये पुजारियों और ग्रंथियों को जो 18,000 देने का वादा किया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो गलत है, वादा वो गलत है। तो इसको बांटना, ये पैसा जो देगा वो और ख़राब कर रहा आदमी को, पंगु बना देगा। और 21,000 जो महिलाओं को 2100 महीने का, नहीं वो तो ठीक है, चलो महिला को दे दे, महिला के लिए अच्छा है, बढ़िया है। तो आपको क्या लग रहा है महिलाएं इससे इन्फ्लुएंस होकर वोट देंगी? वोट की बारे नहीं, मैंने घर के लिए अच्छा है। इन्हों वोट के लिए ही तो किया जा रहा है ना ये सारा। वो बात मुझे नहीं पता इतना, लेकिन उनको देना चाहिए, घर घर चलाने के लिए अच्छा है। आजकल जितना महंगाई है वो है, तो ठीक है। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता आजकल? कोई माने नहीं, कोई नहीं रखता। जिसको वोट देना होगा वो देंगे। सब भ्रष्टाचार है। पीयूष महाजन तिमारपुर के ही रहने वाले? हाँ जी, तिमारपुर। काम क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का, और ये मोबाइल की शॉप भी है। प्रॉपर्टी का और मोबाइल का शॉप दोनों? हाँ जी। तो ये 5 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है, 5 फरवरी को, उसके बारे में आपका क्या मानना है? तिमारपुर से बीजेपी, आम आदमी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस ऐसे ही, बीजेपी अच्छे काम करती है। जोर से बोलिए। अच्छा काम करती है बीजेपी। बीजेपी अच्छा काम करती है? हाँ, ऐसे काम के सेंटर नहीं? में, सेंटर में। सेंटर में? हाँ, अभी दिल्ली के अंदर तो थोड़ा आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा वो है, लेकिन ठीक है, दिल्ली में तिमारपुर से आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। तो दिलीप पांडे को हटा क्यों दिया फिर? या टिकट नहीं? प्रोमिला गुप्ता को जानते हैं हम, तो वो तो अच्छा काम कर रही हैं अभी। लेकिन एमएलए तो दिलीप पांडे थे ना, उनको हटा दिया, टिकट नहीं दिया इस बार? इस बार नहीं दिया, लेकिन हमारे तो वैसे इधर से वोट जो हम देंगे, हम आम आदमी पार्टी को देंगे। तो आप यहाँ से आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? सेंटर में बीजेपी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी ने ऐसा क्या काम किया कि आपको लग रहा है वो जीतेगी? करा हुआ है हमारे इधर, जैसे वजीराबाद की साइड में वजीराबाद में रहते हैं, सारी गलियां बना दी है वहाँ पे। सारी गलियाँ बना? सारी गलियां, गेट वेट सब चीज़ लगा दी हुई है टोटल। जमुना के अंदर थोड़ा सा है, अभी काम है वहाँ पे। केजरीवाल तो खुद ही मान रहे हैं कि मैं पानी नहीं दे पाया, 24 घंटे रोड नहीं बनवा पाया, जमुना साफ नहीं कर पाया। हमारे इधर तो बन गया है रोड, हमारे इधर तो पूरा बन गया। दिल्ली की बात हो रही है? हाँ, नहीं, हम अपने एरिया की बात करेंगे ना, हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे एरिया में तो काम हो गया। काम हुआ है। तो यहाँ से तो जीतेगी आम आदमी? पूरी दिल्ली में भी आप कह रहे हैं ना? दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ही आएगी। आएगी? ये जो भ्रष्टाचार के मुद्दे लगे हैं, शराब घोटाला और ये शीश महल, ये सब कुछ नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन आएगी आम आदमी पार्टी यहाँ से। बाद भी आ जाएगी? दिल्ली में आएगी। एक्चुअली जितने भी लोअर सेगमेंट के लोग हैं, आम आदमी पार्टी को ये सारे वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उन तक ये घोटाले की बात नहीं पहुंचती है? नहीं पहुंचती उन तक ना। नहीं पहुंचती। तो इस बार भी उनको ही देंगे वोट तो आम आदमी पार्टी को, जो ट्रेंड कह रहा है वो आम आदमी पार्टी का ही लगेगा। लेकिन इस बार तो बीजेपी झुग्गियों में सेंध मार रही है उनके वोट बैंक पे। लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी को ही देना है। कांग्रेस भी तो जोर लगा रही है, उसका वोट काटेगी ना? वोट कटेगा, हाँ, कांग्रेस से थोड़ा वोट कटेगा, लेकिन फिर भी 10-1 सीटें कट देंगे तो। कांग्रेस को कितना मानते हैं, कितना परसेंट वोट आएगा? 8-10 सीटें आ जाएंगी। 8-10 सीटें? तो 8-10 सीटें लाने के लिए कितना परसेंट लाएंगे पता है आपको? लगभग 15% ले आए तो केजरीवाल चला गया फिर। लेकिन बीजेपी की भी ज़्यादा नहीं, बीजेपी भी 8-10 सीटों पे ही आएगी। बीजेपी का 38% वोट है, 55-54% है आम आदमी का। पिछली बार कितनी 7 सीटें आई थी, है ना? तो इस बार 10 आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बस। एक्चुअली दिल्ली में मिक्स बंदे रहते हैं ना, तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर ज़्यादा है, ये भी है। बीजेपी, अब आप यूपी चले जाओगे तो वहाँ बीजेपी के सपोर्टर ज़्यादा है। लेकिन सेंट्रल में कैसे जीत जाती है लोकसभा में? सेंटर के मुद्दे अलग होते हैं ना, मुद्दे लोग तो वही रहते हैं। लोग वही रहते हैं, लेकिन मुद्दे अलग हो जाते हैं सेंटर में। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में इस बार
आम आदमी सरकार बना नहीं लेगी, आना इस साल तो आए, इस बार 5 साल का टेन्योर तो पूरा करेगी करेगी पक्का। सीटें कितनी दे रहे हैं आप इस बार? अभी आएगी लगभग 40 के आसपास, 40-45 के बीच में रहेगी इस बार। 40-45। और बीजेपी की इनकी लगभग 15 के आसपास आ सकती है। हाँ 15 या 17। हाँ 15-20 के बीच में लगभग बीजेपी जाएगी और कांग्रेस भी लेके आएगी कुछ ना इस बार। तो इसका मेन रीजन क्या मानते हैं आपके जीतने का? एक्चुअली क्या है कि 10-15 साल तक ना एक वो सरकार का चलता है, उसके बाद लोग बोर भी हो जाते हैं, फिर वो चाहते चेंज। तो 10 साल में भी अब जैसे अब देखो कम होएगा इस बार वोट शेयर इसका आम आदमी पार्टी का, वो तो होना ही है। कई जगह तो 5 साल में ही चेंज हो जाते हैं। वो फिर अलग बात है, लेकिन दिल्ली के अंदर प्रॉपर तरीके से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिल गया ना। अभी लोग टेस्ट करेंगे 1 साल 5 साल और इसे। 5 साल और टेस्ट करेंगे। हाँ अगर इस बार जैसे अब जो मुद्दे रह गए हैं वो पूरे कर दिए, फिर अगले साल अगली बार भी इनकी आ जाएगी। लेकिन अगर इस बार ना हुए तो फिर मुश्किल है अगली बार आना। लेकिन इस बार तो आएगी। इस बार तो लग रहा है आएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? रवि शर्मा नाम है मेरा। रवि शर्मा। हाँ जी। तिमारपुर के ही हाँ रहने जी, वाले हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने टाइम से रह रहे हैं इधर? 93 से। 93 से। हाँ जी हाँ जी। और काम क्या करते हैं आप? DRDO में ठेकेदारी करता हूँ मैं। DRDO में ठेकेदारी करते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी जो 5 तारीख को इलेक्शन होने वाला है दिल्ली का, उसमें इस एरिया में क्या मूड लग रहा है? किस पार्टी का ज़्यादा जोर चल रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? मेरे हिसाब से तो बीजेपी का होना चाहिए। होना चाहिए वो अलग चीज़ हो गई। आपको लग क्या रहा है माहौल के हिसाब से? नहीं लग भी बीजेपी का ही रहा है, क्योंकि इसके पास भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं है। केजरीवाल के पास भविष्य की प्लानिंग नहीं है। कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं है। जैसे कांग्रेस ने करवा दिया था, आज पानी के प्लांट बनवा दिए हैं तो जनता का पानी पी रही है। फ्लाईओवर बनवाई यार, जो भी कांग्रेस करवा के करी है तो उसके उस पर खेल गया। अगर ये उनकी प्लानिंग नहीं होती तो आज पब्लिक क्या करती? लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुँच ही नहीं पाते, पानी नहीं होता पीने को। ये केजरीवाल को तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इतने समझदार लोग होने के बाद अगर इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए कि इसको न इसकी पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। ये तो आप सोच रहे हैं ना ऐसा, लेकिन जनता ऐसा सोच नहीं रही है ना। नहीं, बहुत सारी जनता सोच रही है, लेकिन बहुत सारी जनता ये सोच रही है कि चलो इस बार हमसे वोट ही नहीं देंगे। कौन सी जनता है वो जो सोच रही है? बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि उसके जो वोटर हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय है, फिर जो झुग्गी वाले हैं, वो सब तो उनको वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसा लगता है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि हम तो जो मैं अपना सोचता हूँ वो ये सोचता हूँ कि रोडों पे जगह हो निकलने की, लोगों साफ रोड हैं जो साफ़ सुथरे होने चाहिए। और दूसरी बात है कि दिल्ली के लिए कुछ प्राधिकरण के आगे आने टाइम में क्या विकास के रास्ते होने चाहिए, वो तो इसने कुछ किया नहीं ना, इसके बस का है। लेकिन लोग उसको जो वोट देते हैं वो तो बिजली, पानी और बस जो फ्री है महिलाओं का, उसके ऊपर ही वोट दे देते हैं ना। देखिए, ये जो मुद्दे हैं ये बहुत कम, मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों की सोच है कि ये सब ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ठीक तो ये है कि देश में दिल्ली में क्या होना चाहिए, जो इसने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए वो किसी काम के नहीं। अगर 4 अस्पताल बनवा देते दिल्ली में तो शायद इससे 10 गुने अच्छे होते, शायद इससे बहुत अच्छे होते। अब जो लोग फ्री की बस देखते हैं, बस ही नहीं है रोड पे। अब अगर किसी को कहीं जाना है तो 5 रुपये बचाने के चक्कर में पूरा दिन लग जाता है, 3-3, 4-4 घंटे बाद एक बस आ रही है ना। तो ये सब मुझे नहीं लगता, और मुझे तो लगता है कि केजरीवाल को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। इतना झूठा और फिर एक आदमी, पब्लिक को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए उसके खिलाफ। अभी तो इतने 2 योजना और चालू कर दी, 2100 की फ्री वाली महिलाओं के लिए, और पुजारी और ग्रंथियों के लिए 18,000। इसके बाद इसके पास एक योजना रहेगी चुनाव जीतने के बाद। अगर ये जीतेगा नहीं, जीत जाए तो धरना बैठेगा और मोदी जी का नाम लेता कि एलजी और मोदी जी काम करने नहीं दे रहे। मैं करना तो सब चाहता हूँ। और सारे इसके विधायक जो है रोड साफ थे। संजय सिंह लॉटरी का टिकट बेचते था चिल्ला के, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ से सेंट्रल में पहुँच गया, आज भी वही सोचता है कि लॉटरी का टिकट बिक रही है वहाँ जाके। यहाँ से दिलीप पांडे हुआ करते थे, इस बार टिकट नहीं दिया, क्या रीज़न मानते हैं आप? नहीं, आप ये देखिए, मेरा अपना जो मानना है, क्योंकि मैं ज़्यादा केजरीवाल के चक्कर में रहता नहीं है, पर 100% केजरीवाल का जो आदमी ढंग का काम करने वाला होगा उसे केजरीवाल आउट करेंगे। क्योंकि पांडे काम करने वाले था, मुझे लगता होगा दिलीप पांडे ने कुछ डिमांडें रखी होंगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ उन्होंने किया नहीं। दिलीप पांडे ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि उनकी तारीफ हो, मेरी नज़र में नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने से डिमांड की हो कुछ, वही कुछ किया जाए, तो उन्होंने उसको हटा दिया कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है, कुछ बोलता है। मेरा तो यही मानना है।
तो इस बार क्या लग रहा है आपको, बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी और आपकी कितनी? मेरे हिसाब से 53 आनी चाहिए बीजेपी की। 53? हाँ जी, एकदम से ऐसा एक्यूरेट बता रहे हैं? 53, ना 50, ना 60, ना 40? 53 बीजेपी आ रही है। मतलब ये कैसे कह रहे हैं? आपने काउंट करवाया? काउंट हर एक सीट का आपने क्या सर्वे करवाया है? मुझे लगता है कि जो समझदार लोग हैं अब समझ रहे हैं, और समझदार लोग साइलेंट हैं, वो बीजेपी का साथ देंगे और 53 सीट बीजेपी की आएगी। और आपकी? मेरी तो तन मन धन मेरा शरीर बीजेपी का है। अच्छा, आपकी? मेरे आप मतलब आम अब उसका तो छोड़ो ही, वो आपदा है। वो आपदा उसकी छोड़ो, उसकी तो मैं मानता हूँ 53 सीटों पे जमानत जब्त होगी। कांग्रेस की कुछ भी आ सकती है, लेकिन उसकी हमें नहीं लगता कि लोग अब भी उसे वोट देंगे। कांग्रेस की कुछ नहीं मानते हैं? नहीं, कांग्रेस की मानता हूँ, हो सकता है कांग्रेस की वोटें आ जाएं, क्योंकि कांग्रेस ने काम दिल्ली में किया है। लग रहा है कि कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस की आ सकती है। हाँ, आपकी तो मेरे हिसाब से सारी सीटों पे जमानत जब्त है। आपकी कुछ इसकी कांग्रेस की आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली में काम किया है। ठीक है जी, धन्यवाद, राम राम। आप बताइए, दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है 5 तारीख को, 5 फरवरी को, तो तिमारपुर में लोगों का क्या मूड वहाँ पर है? आप बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, क्या लग रहा है आपको? अभी तो सर कोई मूड नहीं भाप पा रहे हम। नहीं भाप पा रहे? नहीं सर, हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है मूड भापने का। लोगों से बाहर घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, न्यूज़ सुनते होंगे, तो इन सब के बेस पे क्या लग रहा है आपको? अभी तो कुछ रुझाव आ नहीं रहा है। कुछ नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है सर, डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा वो है। और जो चुनाव है ना, अब वो वैसे चुनाव नहीं रहे कि जो पहले था कि आपने फ्री बांट दिया, सब कुछ कर दिया एंड द पब्लिक उसके सहानुभूति लेगी। नहीं, अब क्या है, सिंपल है कि आदमी डेवलपमेंट देखेगा, अपनी जो उसकी फैसिलिटी है उसको प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही हैं वो देखेगा। आपके उसके अपना हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सब जो कितना डेवलप हुआ है, क्या सच है ऑन द ग्राउंड, उस रियलिटी को वो जानता है और उसके बेस पे ही आपका वोटिंग होगी इस बार। तो ये आप सोच रहे हैं ना, लेकिन दिल्ली की जनता ऐसा सोच रही है, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि झुग्गी में रहने वाले जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले लोग हैं सर, तो उसके वोटर हैं और वही जीत पाते हैं केजरीवाल को। सर बहुत सिंपल है कि उनको भी अब उस सोच को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और झुग्गी झोपड़ी मैं मानता हूँ अभी उनको वो उस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है, ग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो छोटी सी चीज़ों को आपका एक उनको छोटा सा जो भी मिल जाए उनको बहुत बड़ा लगता है। वो रियलिटी है, ये हकीकत है और उनके लिए बहुत वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, चेंज कैसे होगा? वो चेंज होगा, ये चेंज होगा सर। मतलब कि जैसे वो आपका चेंज, हर चीज़ पॉसिबल है सर। चेंज अगर नहीं होगा तो सर कोई भी ये फिर फॉल्स इलेक्शन होगा। लग रहा है कि आपको इस इलेक्शन में ये चेंज होगा? मुझे लग रहा है, उम्मीद है मुझे कि रियलिटी, सच्चाई सबको मालूम चलेगा और सच्चाई के बेस पे ही इलेक्शन ट्रुथ जो हुआ है ग्राउंड लेवल पे, क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है वो जानेंगे। ऐसा नहीं है वो भी नहीं जानेंगे, वो भी इंसान है। तो इस बार आम आदमी की पार्टी की सरकार नहीं आने के चांस लग रहे हैं आपको? मैं ये नहीं कहूँगा कि, ये कहूँगा कि अब क्या जो सरकार आएगी वो डेवलपमेंट के लिए आएगी। डेवलपमेंट के लिए आएगी? बिल्कुल। अभी तक जो फॉल्स कमेंट हैं ये हैं वो नहीं आएगी। नहीं आएगी। आपका क्या मानना है भाई साहब? इंजीनियर साहब। हाँ जी, बताइए आप क्या सोचते हैं? जैसा सर ने बताया, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट इस बार जो आएगी वो डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। ये जो हर साल चला है आम आदमी पार्टी का, वो इस बार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, मतलब इस बार लोग डेवलपमेंट को दिमाग में रख के वोट करेंगे, ऐसा आपका मानना है? यस, ये ऐसा मेरा मानना है। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल आएंगे? जी सर। उसके क्या रीज़न बताइए आप? उसके रीज़न तो कुछ नहीं है। रीज़न ये है कि स्कूल अच्छे हुए हैं, हॉस्पिटल भी अभी अच्छे हो रहे हैं पहले से। आप हॉस्पिटल में गए? जी सर, गया हूँ। कौन सा? संजय गांधी मंगलपुरी। संजय गांधी मंगलपुरी में? जी सर। अच्छी फैसिलिटी है? जी सर, पहले से अच्छा है। पहले से अच्छा है? डॉक्टर टाइम पे आ रहे हैं, टेस्ट वेस्ट फ्री हो रहे हैं? सब फ्री हो रहे हैं। साफ सफाई है? साफ सफाई है। दवाई भी मिलती है? मिलती है। और मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक में अब नहीं गया हूँ अभी तक। नहीं गए? और स्कूल? सर स्कूल अच्छे हैं। आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं स्कूल पहले से बेहतर हुए हैं। वो लोग क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी सर। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी सर, पढ़ रहे हैं। तो उधर फैसिलिटी सही है सरकारी स्कूल में? अच्छे सर। और ये बिजली पानी का क्या सीन है आपके यहाँ? बिजली पानी तो
और राज्यों से तो हमारा दिल्ली में बेहतर ही है। बाकी ये तो फ्री वाला गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए जी। लेकिन वो तो बंद होगा नहीं अब। नहीं, बंद तो करना तो दे रहा है। कोई भी सरकार आएगी उसको बंद नहीं कर सकती अभी। आएगी, है कर सकती है। ये तो लालच दे के वोट मांगना है। बाकी आना केजरीवाल चाहिए। 2100 का तो महिलाओं को लालच दे रहे हैं, 40 लाख का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। पंजाब में भी तो दे रहे थे, वहाँ भी मिल रहा है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे आप केजरीवाल को जिता रहे हो और कैसे नहीं कह सकते? नहीं सर, कोई नहीं। और अभी पुजारियों और ग्रंथियों को जो 18,000 का वादा किया उसके बारे में क्या कहेंगे? सॉरी सर, नहीं कहेंगे? न्यूज़ देखे नहीं काफ़ी दिनों ये से। तो हो गया मीठा मीठा गप गप करवा करवा थू थू वाली बात हो गई। सॉरी बात कोई नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो भ्रष्टाचार का लगा है शराब घोटाले का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो लोगों के दिमाग में नहीं रहेगा वोट डालने टाइम? बहुत रहेगा, रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा। और जो रियलिटी है वो सामने आ गई है और उसके बेस पे इलेक्शन होगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब? करवा करवा थू मैं खाना कुछ नहीं होगा। अच्छा ये जो शीश महल का चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं पता कुछ। पता ही नहीं है? अरे आप वोट देने जा रहे हो आम आदमी पार्टी को और शीश महल का नहीं पता? अरे सर, आप कहोगे सही है गलत है, कुछ तो कहोगे। इतनी महंगाई हो रही है। सुबह निकलता हूँ, रात को घर जाता हूँ, कहाँ न्यूज़ देखूँगा, घूमने की जो आजकल टीवी कौन देखता है? आजकल तो यूट्यूब पे सारे लोग देखते हैं न्यूज़। नहीं सर, काम पे आए सर, खाना खाने 1:30 बजे। ये टाइम इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम नहीं है लेकिन वोट डालने के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। उसके लिए निकालना पड़ेगा। उसी हिसाब से बात भी तो करने का टाइम निकालना पड़ेगा। आप बताइए। क्या बताऊं सर, बोलिए। आप बताइए किसका जोर चल रहा है यहाँ पे तिमारपुर में? जोर तो बीजेपी का होना चाहिए सर। होना चाहिए अलग बात है, किसका है ये बताइए। आपको बीजेपी का। बीजेपी का जोर है जी सर। तो आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार, ऐसा लग रहा है? मेरे उखाड़ने से तो नहीं उखड़ेगी, लेकिन चांस यही है। यही है? जी सर। पूरे दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में यही लग रहा है जो मैं कह रहा हूँ। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी को उखाड़ देगी जनता? जी सर जी। है? ऐसा किस बेस पे कह रहे हैं आप? कोई भी नाली देख लो सर, ना तो कहीं पानी की व्यवस्था है। सर रेनी सीजन में आप जहाँ सर जाओगे ना, आपने रेनी सीजन में देखा फ्लडिंग और सब कितना हुआ। और वैसे हाँ, वो बोलते हैं कि सारा कुछ क्लीन है, सब कुछ मतलब कि हमारा पेरिस बन गया है दिल्ली। पेरिस बन गया है अभी चले है ना? सर अगर 2 घंटे से पहले निकल जाओ तो बात साफ हो गई है। जमुना साफ हो गई है पूरी, है ना? हाँ, जमुना के बारे में क्या कहेंगे आप? पूर्वांचल तो नहीं है? पूर्वांचल नहीं, पूर्वांचल नहीं है। नहीं है। अच्छा ये जो घोटाले का आरोप केजरीवाल पे लगा हुआ है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा सर? पड़ेगा। फ्री कौन कहता है फ्री बांटो? सुविधा दो सर, फ्री मत बांटो। पानी अभी तुम कह रहे हो ना कि बस फ्री है, कि बस डीटीसी वालों को तनख्वाह नहीं बेचारों को मिल पाती, कहते हैं वो ये है। अभी ये 18,000 वाली आप कह रहे थे, तो बेचारे मौलाना को वो दे रखा था उन्होंने पहले से, उनको बता रहे उनको तनख्वाह नहीं मिला है। 17 महीने से नहीं मिला है। अब जे सर पता तो नहीं है, लेकिन ये बताते मिला नहीं है। 17 महीने से वो धरने पर बैठे थे ना वो। हाँ, तो जब उनको नहीं दे पा रहे तो बातें क्यों कर रहे हो? जब तुम पूरे टाइम से किसी को पैसा नहीं दे पा रहे, बातें मत करो। वो तो पैंतरेबाजी होती है इलेक्शन जीतने की, केजरीवाल उसमें तो माहिर है। तो ये चाल चलने से पब्लिक समझेगी इस चाल को कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन उनके जो वोटर हैं नहीं समझते हैं ना। देखो ये भाई साहब कहाँ समझ रहे हैं। वो समझ जाएंगे सर, अभी नहीं समझे, थोड़ी बातचीत करेंगे, 2-4 से मिलेंगे तो समझ जाएंगे। आपको ऐसा उम्मीद है समझ जाएंगे? क्यों नहीं, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है सर। अच्छा जी, क्या नाम हुआ? जागेश्वर प्रसाद। जागेश्वर प्रसाद, क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको दिल्ली में, आम आदमी, बीजेपी या कांग्रेस? देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है ना सर, आम आदमी ही आएगा। आम आदमी आएगा? हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं उनको महंगाई से बहुत बड़ी मार है। क्योंकि अगर हम 12,000 कमाते हैं, आज रिफाइंड का रेट देखो, आटे का रेट देखिए, और अगर हम किराए पे रहते तो हमारा जीना दुश्वार है। तो उसमें केजरीवाल के आने से क्या हुआ? केजरीवाल क्या कर लेगा? केजरीवाल ऐसा है जैसे अगर हम कहीं रहते हैं तो थोड़ा हमें बिजली से थोड़ी राहत है, ठीक है। वो तो बीजेपी बोल रही है वो सारे स्कीम ऐसे ही चलेगी। नहीं, बीजेपी कहते हैं लेकिन बीजेपी वाले करते नहीं हैं, क्योंकि उनको हमें पता है इतने दिनों से। तो केजरीवाल के बारे में कहा जाता है 1,000 रुपये बोला वहाँ पे पंजाब में दिया। कहीं कहीं नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ देगा, और नहीं भी देगा तब भी उसके रहने से काफ़ी लोगों को, गरीब तबके को बेनिफिट है। तो एक तो बिजली पानी हो गया, और बिजली पानी हो गया। जैसे मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, मेरे को बस फ्री होने से घाटा है, लेकिन मैं अपना नहीं देख रहा, दूसरों को तो फ़ायदा है, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा है।
आम काजी महिलाएं तो बस में उसमें जाती ही नहीं है, हाउस वाइफ कितना घर से हाउस वाइफ नहीं जाती, कामकाजी जाती हैं। लेकिन उसमें मैं ये ज़रूर कहता कि ये खाली महिलाओं को छोड़ के अगर 60 साल से ऊपर के लोगों का कर देते, चाहे आदमी हो चाहे लेडीज़ हो, तो मैं इसके पक्ष में था कि सबको, मतलब लेडीज़ को छोटी से बड़ी आपने फ्री कर दिया और आदमी टिकट लेता है वो खड़ा होके जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ 60 साल से ऊपर हो चाहे लेडीज़ हो, बुजुर्ग हो, 60 साल आधार देख लो, 60 साल से ऊपर है तो उसको फ्री दे दो। तो मैं इसमें चाहता हूँ कि ये लेडीज़ की फ्री बस थोड़ी बंद होनी चाहिए। केजरीवाल पर जो ये शराब घोटाले का लग रहा है आरोप, तो देखो उसके बारे में क्या देखो क्या सर फर्क जी, नहीं पड़ेगा? देखो घोटाला ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो घोटाला ना करती हो। इसने भी करा होगा, कितना करा होगा आप साबित करिए, कोर्ट के जरिए उन्हें सजा दिलाई। केस तो भाजपा के नेताओं पे भी इतने सारे चल रहे हैं। लेकिन ये तो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर थे, अब तो अभी तो नहीं है। अभी तो बोल रहा है मैं बनूंगा, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है, कैसे बनेंगे? देखो कोर्ट का जा सकते तो कैसे बनेंगे? देखो वो कानून के जानकार होते हैं, जब होंगे नहीं बनेंगे सत्ता तो वही चलाएंगे, कोई भी बनेगा ये तो सभी जानते हैं। सरकार तो केजरीवाल का ही रहेगा। अगर कोई भी मुख्यमंत्री होता है, आप समझ लो अगर आम आदमी का मुख्यमंत्री है, अब वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, ये तो सभी जानते हैं केजरीवाल के दिमाग से ही काम करेगा। मतलब आतिशी जो है वो भी बिल्कुल उनके नहीं डमी ही कह लीजिए, बिना केजरीवाल से पूछे वो कोई काम थोड़ी ना करेंगे। मतलब ये सही मानते हैं आप इसको? देखो मानते तो नहीं है, लेकिन अगर जनता के हित में अगर कोई काम कर रहा है, जब चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या हित का काम? सलाह मशविरा तो करते हैं, आपस में सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन जब भी कोई फैसला लेते हैं, खाली मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करता, कुछ तो सलाह मशविरा लेते होंगे अपने मंत्री। फाइनल डिसीजन की बात होती है ना, कि फाइनल डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन तो फिर मुख्यमंत्री ही लेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ही लेगा। जितनी जगह जाते हैं केजरीवाल, देखिए मुख्यमंत्री पीछे पीछे चलती है, केजरीवाल आगे। नहीं, केजरीवाल देखो सभी जानते हैं आम आदमी केजरीवाल से है। अगर केजरीवाल अभी नहीं हो तो आम आदमी नहीं है। जो शीश महल का चल रहा है देखो उसको क्या मानते हैं? सर जितने भी ये विधायक हैं, इनके घर आप देख लीजिए जाके, क्या आलीशान नहीं होंगे? तो उन विधायकों ने ये थोड़ी बोला था मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। मुख्यमंत्री है तो उसकी थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ होता है, लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से 9 लाख के पर्दे और कितने लाख के कोमो उन्होंने कुछ करा है वो गलत है। अगर हुआ है उनको नहीं करना चाहिए था, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। देखो मैं जैसे शर्ट पहन के आता हूँ ना, ऐसा ही आदमी हूँ। ये तो दिखाने के लिए है, जो 9 लाख के कमोड पे बैठ रहा है और शर्ट ऐसे पहन रहा है ढीला ढाला। तो भाई देखो अभी तो हमें को सामने तो आया नहीं वो कमोड, तो हमने देखा नहीं। जिस वीडियो से आ गया सबका, तो वीडियो हम तो इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं कि वो वीडियो हमको मिल ही नहीं रहा। वीडियो आपने? अरे यूट्यूब पे वायरल हो रहा है वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे तो पता नहीं नेताओं के सबको लोग है ना कि हर आदमी जनता के पैसे को लूटता ही है, कोई भी ऐसा है अपनी जेब से तो कुछ करता नहीं है। नहीं लूटता तो सब है, लेकिन ये कोई ये नहीं बोलता कि मैं नहीं लूटूंगा जी, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा। सवाल इसलिए उठ रहा है ना। बोलने तो नेता बहुत कुछ बोल जाते हैं और हर वादा कोई पूरा नहीं कर पाता। क्या लगता है ये सब भ्रष्टाचार के मुद्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं देखो भ्रष्टाचार ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो भ्रष्टाचार ना करती हो। नहीं करती सब है, लेकिन आरोप की बात होती है। आरोप आपको किसने रोका है? आपकी सरकार है, आप साबित कराओ, उनको जेल डाल दीजिए। तो साबित पार्टी थोड़ी करती हो, तो कोर्ट करती है। कोर्ट करे आप भाई, आपके पास सारी साधन है, आप इसको मुजरिम साबित कर दीजिए। अरे तभी तो कोर्ट ने मना किया है ना, प्रूफ होगा ना कोर्ट में। हाँ तो प्रूफ करिए ना। अगर केजरीवाल को आप सजा दिलवा दीजिए, कोर्ट उन्हें सजा दे दे। नहीं तो कई साल मेरी बात सुन, नहीं जब भी जिस दिन से भी केजरीवाल को इस केस में सजा हो जाएगी, अगली बार से हम भाजपा को वोट दे देंगे, भाजपा सरकार आएगी। लेकिन खाली इल्जाम लगा के आप गिरफ्तार कर, आप 2012 को याद कीजिए, जब केजरीवाल जी लिस्ट लहराते थे, देखो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट, कपिल सिब्बल, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो उस समय कौन सा उनके पास प्रूफ था? ऐसे तो भाजपा भी बहुत सारे करते हैं, जिन पे इल्जाम लगाए थे उन्हीं को अपनी पार्टी में लिए बैठे हैं। तो ऐसे तो फिर नहीं कह सकते ना। अरे तो ये तो नई राजनीति करने आए थे ना। नहीं आए थे, ठीक। देखो राजनीति तो गंदी हो ही जाती है। आप राजनीति करोगे, आप मान रहे हैं कि केजरीवाल जी गंदे हो गए? गंदी देखो राजनीति जो भी करेगा वो स्वच्छ राजनीति हमेशा कर ही नहीं सकता। अगर आप पे इल्जाम लग रहे हैं तो आप दूसरे पे भी इल्जाम लगाएंगे। ये जो स्वच्छता की बात कर रहे थे वो सब ढकोसला था। देखो काफ़ी हद तक राजनीति में आने के बाद सब मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। अगर आप राजनीति ही करनी है तो अगर जनता को किसी चीज़ से बेनिफिट मिलता है तो जनता भैया उसको सपोर्ट करेगी। तो इस बार लग रहा है कि ये सब मुद्दे नहीं चलेंगे, केजरीवाल के जो फ्री वाला है बिजली पानी वही चलेगा और लोग उनको वोट देंगे। मुद्दे चलते हैं। अगर आप केजरीवाल को कोर्ट सजा दे दे, जो भी लगे, जितने उनके नेताओं पे लगे केस लगे हुए हैं ना, उन पे अगर उनको सजा कोर्ट दे दे, अगर कोर्ट झूठी सजा तो ऐसे दे नहीं देगी। आपने क्या नाम है उनका, एक मंत्री था 3.5 साल से आपने जेल में रखा हुआ है, आप कितने दिन उसको रखोगे? आप कोर्ट से सजा दिलाइए, हमको यकीन हो जाएगा कि भैया वो देने के बाद भी क्या होगा। लालू यादव को तो सजा हो गया, फिर भी देखो 78 सीट आ गई, एक नंबर पार्टी बन गई। उससे क्या होता है? देखो वो बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन हम दिल्ली की बात कर रहे हैं।
हमें तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सजा होने से भी क्या होता है, सजा होने के बाद भी जीत जाती है पार्टियां, तो आप सजा का वेट क्या कर रहे हो? नहीं, हमें तो केजरीवाल के बारे में पता चल जाएगा ना, केजरीवाल कैसा। अगर केजरीवाल है तो आम आदमी पार्टी है, अगर केजरीवाल जेल में ही रहेगा, सजा कोर्ट दे देगी तो बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी तो बेल पे बाहर है। बेल पे कितने दिन आप एविडेंस पेश करते रहो ना, उनको फटाफट सजा दिलाओ। तो सबको मिल जाता है, एक से एक क्रिमिनल जो टेररिस्ट होता है उसको भी बेल। खैर देखो आप गिरफ्तारी के ऊपर अगर जब केजरी जो सिसोदिया को बेल मिला है, क्या बोला है कोर्ट ने, पता है आपको? आप बताइए। थाने में 2 दिन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उसको, क्रिमिनल की तरह। नहीं, वो रिपोर्टिंग करनी पड़ती, वो ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कम बड़ी बात है। नहीं देखो, मैं तो इजाज़त सिसोदिया को आप जब जेल हो जाए, कोर्ट सज़ा दे दे, केजरीवाल को सज़ा दे दे, उसके बाद हम कहेंगे भैया ये दोषी हैं। इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, इल्ज़ाम तो आप मेरे पे लगा दो, मैं आप पे लगा दूं। अब तो ऐसे लगाने से नहीं होता है, सारे मामले कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में एविडेंस दिए जाते हैं, उसके बाद होता है ट्रायल चलता है। देखो भाजपा तो कहती भैया हमने सबूत पेश कर दिए, इसमें ही हो जाए। केजरीवाल के आदमी कहते हैं हमारे खिलाफ तो एक भी केस नहीं है। बोलेंगे ना जब तक, फिर ऐसे हम किसकी बात का यकीन करें? जब तक कोर्ट अगर फैसला दे भी देता है, मान लो कि लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया, हाँ जी। बोला लोअर कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट ने भी दे दिया, बोला मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो 20 साल तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं देखो, कोई भी कोर्ट हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर फैसला देती है फ़र्क तो पड़ता है कि भाई बिना एविडेंस के तो फैसला नहीं दे देगी ना वो। लेकिन लोग मानते नहीं है लोग आप इनको कहीं से भाई अगर लोअर कोर्ट में केस है तो आप यहाँ से तो दिलाइए, आगे की बात बाद में देखेंगे ना। लेकिन अभी आप मान रहे इस इलेक्शन में इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह जो उनके वोटर हैं उन्हीं को वोट देंगे। देखिए, जिस तरह से मोदी साहब के बारे में लोकसभा में कुछ भी बोल लीजिए, हम अगर मोदी को सपोर्ट करते हैं तो उनके बारे में हम कोई चीज़ सुनते नहीं है। लोकसभा में मोदी को सपोर्ट बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। विधानसभा आते ही केजरीवाल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो ये थी तिमारपुर के लोगों की राय। कई लोगों से हमने बात की और मिक्स्ड ओपिनियन यहाँ पे मिले हैं। आपको सपोर्ट कर रहा है तो कोई बीजेपी को। अब क्या होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, वो तो 5 तारीख को इलेक्शन होगा और 8 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तभी असली रिज़ल्ट सामने आएगा। लेकिन दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है, ऐसा ज़रूर जान पड़ता है यहाँ की तिमारपुर विधानसभा में भी और ओवरऑल दिल्ली में भी। सरकार किसकी बनेगी ये 8 तारीख को फाइनल होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। दोस्तों, अगली वीडियो नकली विधानसभा के कौन सी विधानसभा होगी ये वीडियो आने के बाद ही आपको पता चलेगा। दोस्तों, धन्यवाद।